तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा। मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अक्सर आपने देखा होगा कि मिर्गी के मरीज को जब दौरा पड़ता है तो उसका एक ही इलाज होता है और उस इलाज का नाम है चमड़े का जूता। यानी मिर्गी के मरीज का अगर फौरी तौर पर कोई दवाई है तो जूता ही है। लेकिन जब इंसान बिगड़ जाता है तो दिमाग से पैदल हो जाता है, अपने ही सनक में लीन हो जाता है, किसी की बात नहीं मानता। उस वक्त भी सबसे बड़ा इलाज जूते को ही माना जाता है। मिर्गी का इलाज हो या फिर कोई बहुत बड़ा बिगड़ैल, उसको बगैर जूता खाए आराम नहीं आता। पर अफगानिस्तान वाले अपने पांव के 10 नंबर का जूता लेकर अमेरिका के इंतजार में खड़े हैं। वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका उन पर हमला करेगा और कब जूते से उसका इलाज किया जाएगा। क्योंकि अफगान एक ऐसी कौम है जो बगैर लड़े चैन से नहीं रह सकती। एक तरह से कहा जाए कि अफगानों का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है, उसका एक ही जवाब है, जंग। वो हर वक्त जंग के बेताब रहते हैं। लिहाजा अमेरिका की धमकी सुनने के बाद अफगानों ने अपना जूता निकालकर अमेरिका को दिखाना शुरू कर दिया। देखो देखो, हमारे पाव को देखो, हमारे लिबास को देखो, हमारे कुर्ते पजामे को देखो। तुम होगे बहुत बड़े सुपर पावर, पर हमारे इसी जूते को खाने के बाद तुम्हारा होश ठिकाने आया था। हमारे इसी पाव में गिरकर तुमने नाक रगड़ी थी, तुमने अपनी हार को बोल की थी। हमसे हाथ पैर जोड़कर तुम अफगानिस्तान से भागे थे। अफगानी कौम अपना पैर दिखाकर कह रही है, जब भी आओगे जूता जूता खाओगे, जब भी आओगे चप्पल चप्पल खाओगे, जब भी आओगे जूतियों की माला पहनाकर तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, जूते से तुम्हारा स्वागत करेंगे। आओ और हमसे लड़ो, हमको हरा कर दिखाओ। दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अफगानों से बहुत बड़ा पंगा लेने की फिराक में है। अमेरिका भूल गया है कि अफगानों ने किस तरह से उसकी फौज को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, और दुम दबाकर भागने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ही थे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको अफगानिस्तान का बगराम मिलिट्री बेस हर हाल में चाहिए, और अगर अफगानिस्तान ने उसके हवाले ना किया तो बहुत बुरा होगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप उन अफगानों को धमकी दे रहे हैं जिन अफगानों ने अमेरिका का मुंह काला कर दिया, जिन अफगानों को दुनिया की कोई ताकत हरा ना सकी, जिन अफगानों को अंग्रेज ना हरा सके, बड़ी बड़ी अंपायर न हरा सकी, खुद सुपर पावर सोवियत यूनियन न हरा सका। डोनाल्ड ट्रंप अपना लंगोट छोड़कर भागा। वही ट्रंप अब अफगानों को धमकी दे रहा है कि अगर बगराम मिलिट्री बेस हमारे हवाले ना किया तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। शायद ही बुढ़ापे का असर है जो अमेरिका को अपनी शर्मनाक शिकस्त याद नहीं है, वरना डोनाल्ड ट्रंप इतनी बचकानी हरकत ना करते। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना का कब्र खोद कर ही मानेंगे। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एक बार फिर से जूता खाने के लिए अफगानों को धमकी दे रहे हैं। तालिबान वाले कह रहे हैं कि दम है तो आओ ले लो। अफगान कह रहे हैं कि बगराम देना तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी 1 इंच जमीन भी तुमको नहीं देने वाले। तालिबान सीधे सीधे कह रहा है कि अगर अमेरिका को हमारा मिलिट्री बेस चाहिए तो उसे हमसे जंग करना होगा। इससे पहले भी 20 साल तक जंग लड़ चुके हैं और अगले 20 साल तक फिर से हम जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे, हम तुम्हारे हथियारों से डर जाएंगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए पहले हमारे इतिहास को देखो, सुनो, पढ़ो और फिर बकवास करो, वरना ऐसा ना हो कि फिर से तुमको हाथ पैर जोड़ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ही झाल मंजीरा पीट कर कहा है कि हमें अफगानिस्तान का बगराम मिलिट्री बेस हर हाल में चाहिए, क्योंकि इस मिलिट्री बेस से चीन के परमाणु ठिकाने नजदीक हैं। लिहाजा हम अफगान हुकूमत से बात कर रहे हैं ताकि बगराम बेस को फिर से हासिल किया जा सके। लेकिन अफगान हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड को ठुकरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम मिलिट्री बेस को हमारे हवाले ना किया तो बहुत बुरा करेंगे। लेकिन अफगान हुकूमत ने ट्रंप की तमाम धमकियों को बत्ती बनाकर जूते की नोक पर उछाल दिया। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने अमेरिका से कहा कि अगर आप बगराम एयरबेस चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी तालिबान किसी भी कीमत पर विदेशी फौज को अपनी सरजमीन पर नहीं देखना चाहता। और अगर अमेरिका हथियार के दम पर अफगानों से जंग चाहता है तो तालिबान ने अमेरिका से 20 साल तक जंग किया था और अगले 20 साल तक जंग के लिए फिर से तैयार है। मतलब इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप बगराम बेस पर कब्जा करना चाहते हैं तो अफगान हुकूमत उनको खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रही है। तालिबान खुल्लम खुल्ला अमेरिका को जंग का ऑफर दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप में जरा सी भी गैरत बाकी है, जरा सा भी शर्म बाकी है तो उसे फौरन अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि अफगानों से जंग लड़ना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। दरअसल हर जंग के पीछे पूंजीवाद छुपा होता है जो जंग के बदले में मुनाफा खोजता है।
फायदा देखता है, अपने कारोबार को चलाता है। इस जंग का मकसद भी अमेरिका का हथियार लॉबी है, जो दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग देखना चाहती है ताकि उसके हथियारों का बिजनेस चलता रहे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी दुकान चलाना चाहता है क्योंकि उनकी दुकान ही हथियारों की है। अगर दुनिया में जंग नहीं होगा तो उनके हथियार कैसे बिकेंगे? फिर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, तब तो पूरी दुनिया में जितने भी चोर उचक्के गुंडे बदमाश मवाली अपराधी और सुपारी किलर मौजूद हैं, उन सबको नोबेल पुरस्कार के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स अगर नोबेल प्राइज जीतने के लिए हकदार माना जाएगा तो जितने भी गुंडे बदमाश मवाली लुच्चे लफंगे और हर तरह के क्रिमिनल मौजूद हैं, उनको भी नोबेल का शांति पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन कहाँ डोनाल्ड ट्रंप और कहाँ रहा चलता 2 टके का अपराधी? अब सवाल है कि ट्रंप में ऐसी क्या खासियत है कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। याद रखिए, आज से 5 साल पहले दोहा में डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ पीस डील साइन किया था। उस वक्त यही डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने के लिए तालिबान के हाथ पांव जोड़ रही थी, क्योंकि अमेरिका तालिबान की शर्तों को कबूल करने में आनाकानी कर रहा था। तब तालिबान कह रहा था कि हमारे शर्तों के मुताबिक तुमको अफगानिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। उस वक्त भी एक बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनल की खबर को पूरी दुनिया ने शम्स तबरेज की कलम से देखा और सुना था। 4 साल पहले जब अफगानिस्तान से अमेरिका मुंह छुपाकर भागा, उस वक्त आप टाइम्स मेल पर शम्स तबरेज की कलम से खबर को सुन रहे थे और आज भी आप शम्स तबरेज की कलम से ही खबर को सुन रहे हैं। तालिबान सीधे सीधे कह रहा था कि तुम 20 साल से हमसे जंग लड़ रहे हो, अगले 20 साल तक हम फिर से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी आओगे तुम्हें हमारी ही शर्त माननी होगी, तुम हम पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकते। उस वक्त तालिबान के सख्त जवाब के बाद अमेरिका ने चुपचाप उसकी शर्तों को मान लिया और पूरी की पूरी अफगानिस्तान ही तालिबान के हवाले करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि 30-32 मुल्कों के साथ तालिबान से जंग लड़ने वाला सुपर पावर अमेरिका रात के अंधेरे में भागा था। पर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो फिर से अफगानिस्तान पर हमला करेंगे। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। तालिबान अपना फैसला सुना चुका है। तालिबान अपना चप्पल लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फौज का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और दूर से ही समझा रहे हैं कि जब भी आओगे चप्पल चप्पल खाओगे और फिर से तुम दबाकर भाग जाओगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में मोमिन खां मोमिन ने भी क्या खूब फरमाया है, उलझा है पाव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।